हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम है आप सभी का हमारे इस न्यू वीडियो में। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब एकदम बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं 3 चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ जो कि आप ना अनयूज समझ करके फेंक देते हैं, बट आप फिर से जब उसको अपने जो है थोड़ी सी मेहनत खर्च करके बनाते हैं तो वो आपको जो है डेली यूज करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है और खुशी भी मिलती है कि आपने इसे खुद अपने हाथों से बनाया हुआ है, जो कि एकदम से बेकार पड़ा हुआ था। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो मेरा फर्स्ट आइडिया है, यहाँ पे जो सब्जी वगैरह आते रहते हैं तो बहुत सारे इस तरह से कैरी बैग थैले इकट्ठे हो जाते हैं। तो इसको तो हम कई तरीके से यूज कर सकते हैं, जैसे कि हम इसको डस्टबिन में भी डाल करके यूज कर सकते हैं। कचरे वगैरह रखते हैं तो उसमें यूज कर सकते हैं। नहीं तो आप इसका ना, अगर ये फटा नहीं है, बिल्कुल थोड़ा सा न्यू दिख रहा है, तो आप इसका फ्लावर्स वगैरह कुछ भी बना सकते हैं। तो बहुत ही प्यारे प्यारे रंग बिरंगे इस तरह से कैरी बैग इकट्ठे पड़े रहते हैं। तो मैंने यहाँ पे ढेर सारा कैरी बैग रखा हुआ था, तो बस उसी को मैं आज यूज करूँगी। बहुत ही प्यारी सी चीज़ बनाऊँगी। तो चलिए, यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ, इन सबको मैं कट कर लूँगी। तो मैंने साइड में स्क्रीन पे देखिए यहाँ पे लगा दिया हुआ है, इस तरह से हमें कट कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे सारा कट कर लिया हुआ है। तो हमारे पास ये पतली पतली लंबी लंबी पट्टियाँ जो है ढेर सारी तैयार हो गई हैं। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, 3 पट्टी लेंगे और तीनों पट्टियों के यहाँ पे हम चुटिया बना लेंगे। ढेर सारे रंग बिरंगे पट्टी हैं, तो आप चाहो ना तो एक एक अलग अलग करके बना सकते हो, नहीं तो आप एक कलर में बना सकते हो, आपको जैसा अच्छा लगे। तो यहाँ पे मैं 3 कलर ली हूँ और 3 कलर से एक चुटिया बनाऊंगी, तो काफ़ी ज़्यादा रंग बिरंगा लगेगा। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले, आप चाहो तो यहाँ पे सिलाई कर दो, नहीं तो टेप से चिपका लो, नहीं तो आप कुछ भी जैसे आपको लगे, थोड़ी सी गांठ भी लगा सकते हो। तो यहाँ पे मैं जो है हेयर पिन लगा दे रही हूँ, इससे क्या होगा ना, ईजिली हो जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे इसकी बना लेंगे एक लंबी सी पतली सी चोटी। तो यहाँ पे आप जितनी लंबी चोटी बनाना चाहे उतनी लंबी आपकी पट्टी भी होनी चाहिए। और अगर आपकी पट्टी जो है छोटी है तो आप उसको जोड़ सकते हैं, एक दूसरे में ज्वाइंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम छोटी छोटी जो है पट्टी, जितनी बड़ी बड़ी हमारी पट्टियाँ हैं उतनी बड़ी बड़ी यहाँ पे हम सारे के सारे बना लेंगे और बना करके इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हो गया है। तो चलिए फाइनल में हम बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारी की सारी बना लिया हुआ है, ये देखिए इस तरह से। तो यहाँ पे छोटे बड़े सब एक तरह से हैं। तो इस तरह से सबको हम इकट्ठा करेंगे और किस तरह से इसको हम यूज करने वाले हैं, चलिए उसको दिखाते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको साइड में रखते हैं और उसके बाद यहाँ पे लेती हूँ एक कपड़ा। तो ये हमारे पास ब्लू कलर का कॉटन का था। तो इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद इसको हम कट कर लेंगे। तो आपको इसको एक थैले के आकार में कट करना है। तो यहाँ पे इस तरह से हम फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद यहाँ पे हम कटिंग कर लेंगे। तो हम इस तरीके से यहाँ पे फोल्ड कर ले रहे हैं, क्योंकि हमें एक साथ ही यहाँ पे 4 पीस निकल के सामने आ जाएगा। तो 4 पीस चाहिए है, इसलिए यहाँ पे 4 पीस आएगा। यहाँ पे साइड में थोड़ा सा कपड़ा है, देखिए कटा हुआ है, कम था। तो हमें ऐसे ही कट करना है जैसे कि ये कपड़ा जो है एकदम से बराबर रहे। तो इस तरह से हम कट कर लेते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से काट लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे ना, चारों पीस को अलग कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हम चारों पीस को अलग कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे अलग हो गया है। अब हम यहाँ पे लिए हैं साड़ी का लेस, जो कि ये कपड़े का ही है, बहुत ही प्यारा सा फ्लावर भी है और इस कपड़े में बहुत सुंदर भी लगेगा। तो ये देखिए इस तरह से हमें इसको सिलाई कर लेनी है। देखिए इस तरह से हमें सेम चारों पीस पे सिलाई कर लेनी है। आप चाहो तो सिर्फ 2 पे करिए, नहीं तो आपका जैसे मर्जी हो। तो यहाँ पे मैं सिर्फ 2 में ऐड करूँगी। तो देखिए मैंने यहाँ पे बराबर कर ली हूँ। बराबर करने के बाद कट कर ले रही हूँ, उसके बाद सिलाई कर लूँगी। तो चलिए चलते हैं सिलाई मशीन के पास और कर लेते हैं इसकी सिलाई। तो सबसे पहले सिंपली हमें इसको यहाँ पे जोड़ लेना है। इस तरह से हम पट्टी लगा लेते हैं साड़ी के लेस को। तो देखिए ऐसे हम बराबर करते जाएंगे ताकि ये बिल्कुल सिकुड़े ना। तो यहाँ पे फाइनल में हो चुका है। हमने यहाँ पे ऊपर के साइड सिलाई किया हुआ है, अभी नीचे का खुला रखा हुआ है। तो ये देखिए जिस तरह से मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है ना, तो यहाँ पे मैं निशान लगा ले रही हूँ। इस तरह से इसको रखूँगी और रखने के बाद इसके ऊपर से सिलाई कर लूँगी। तो देखिए इस तरह से जहाँ जहाँ निशान लगाए हैं वहीं वहीं पर हमें इसको रखना है और रखते हुए इस रस्सी की सिलाई कर लेनी है। तो याद रखिए ये कैरी बैग से बना हुआ है, ईजिली सिलाई इसकी हो जाती है और बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। दोस्तों आप यकीन मानिए, एक बार यूज करके देखिए, बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। तो इस तरह से हम यहाँ पे इसकी सिलाई कर लिए हैं। तो फाइनल हमारा ऊपर का कंप्लीट हो चुका है। इस तरह से हम सारे जो है सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मशीन से ही इसकी हम सिलाई कर लेते हैं।
तो सिलाई फाइनल में हो गई थी। अब दूसरे तरफ हम इस तरह से कपड़ा रखेंगे और रखने के बाद उसको हम जोड़ लेंगे। तो सेम इसी तरह से हमें दोनों जो है बना लेने हैं। तो यहाँ पे मैं 2 बना रही हूँ। तो यहाँ पे हो चुका है, अब इसको पलट दे रही हूँ। तो ये देखिए बहुत ही प्यारा सा हमारा पिलो कवर बन के रेडी हो गया है। तो सेम इसी तरह से मैंने 2 बनाया हुआ है और इनमें ना मैं जो है बिल्कुल भी जो है काटन वगैरह नहीं भरी हूँ, इसमें बिल्कुल रुई वगैरह नहीं है, सारे के सारे पुराने कपड़े भर दी हूँ। और इस तरह से हमारा एक प्रकार से जो है पिलो कवर भी बन गया, एक पिलो भी बन गया और साथ ही साथ जितने भी पुराने कपड़े थे सारे के सारे ऑर्गेनाइज हो गए। तो ये देखिए बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा बन के रेडी हो गया है। आप विश्वास नहीं करेंगे, ये आपकी जो है सब्जी के थैले से बना हुआ है। सो चलते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। पास पुरानी चटाई है तो मैं इसको फेंकने वाली थी, लेकिन फिर सोचा नहीं, चलो जहाँ जहाँ सही है इसको हम फिर से रीयूज कर ले रहे हैं। तो किस तरह से ओल्ड चटाई को हम रीयूज करने वाले हैं चलिए आपको दिखाते हैं। तो प्लीज़ आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा और उसके बाद कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा फ्रेंड। तो यहाँ पर मैं ली हूँ सीजर्स और इसके हेल्प से मैं जितने भी भाग सही हैं उसको मैं कट कर लूँगी। तो दोस्तों ये देखो मैंने यहाँ पे जितने भी हमारी चटाई सही थी उतना मैंने कट कर लिया हुआ है। तो यहाँ पे कुछ छोटे बड़े करके ऐसे पीस निकला हुआ है, तो आप लोग देख सकते हैं। और मैंने ना इस काटने के बाद सबसे पहले क्या किया हुआ है, कैंडल के हेल्प से चारों तरफ ऐसे करके ना मैंने इसको जला लिया हुआ है ताकि इसके एक भी धागे निकले ना। तो मैंने किस तरह से जलाया हुआ है आप लोग भी देख लीजिए। इस तरह से आप कैंडल रखिए और आसानी से धीरे धीरे ऐसे करते जाइएगा तो आसानी से वो जो है जल जाएगा और जितने भी धागे निकलने वाले हैं सारे के सारे जम जाएंगे। तो बिल्कुल भी हमारी चटाई जो है उखड़ने वाली नहीं रहेगी। तो इस तरह से मैंने 3 पीस कट करके रखा हुआ था और तीनों पीस को मैंने अच्छे से इस तरह से चारों तरफ से कैंडल की हेल्प से जला लिया हुआ है। तो यहाँ पे हो गया है फ्रेंड्स। अब चलिए अब क्या करने वाले हैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे 3 पीस जो है कट करके मैंने रखा हुआ है। तो आप लोग देख सकते हैं। तो इतनी हमारी चटाई जो थी सही थी। तो बस यहाँ पे एक छोटी निकली है और 2 पतली पतली लंबी निकली हुई है। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसको साइड में रखेंगे और हमारे पास ये ओल्ड साड़ी थी वो पड़ी हुई थी, तो बस इसी का हम यूज करेंगे। तो इसके जो बॉर्डर्स हैं उसी को हमें निकालना है। तो चलिए हम बॉर्डर्स को निकाल ले रहे हैं और जितने भी ब्लू बॉर्डर्स हैं वही निकालेंगे साइड का, जो कि देखने में अच्छा भी लगेगा। और इस तरह से हमारी जो पुरानी पड़ी हुई थी चटाई वो भी यूज हो जाएगा। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे पतली पट्टी निकाल लिया हुआ है। तो आप जितना चौड़ी पट्टी रखना चाहते हो आप उतनी चौड़ी निकाल सकते हो। तो बस निकालने के बाद हम यहाँ पे सिल लेंगे मशीन की हेल्प से। आप चाहो तो हाथ से भी सिल सकते हो, बट आपको मशीन जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। तो इस तरह हम कपड़े को अच्छे से दोनों तरफ मोड़ने के बाद सेट कर लेंगे मशीन में और उसके बाद सिल लेंगे। फाइनली फ्रेंड्स ये देखो मेरी बहुत ही अच्छे से चटाई बनके हो गई है तैयार। और ये ना फेंकने से तो बेटर है कि यूज में आ जाएगा, तो बहुत ही बेस्ट है। इस तरह से मैंने यहाँ पे 3 छोटे छोटे से बना के तैयार कर दिए हैं। और अब इसको रखने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है, अभी मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो इस तरह से हमें रखना है। जब भी हम इसको यूज करेंगे तो इसको सबसे पहले कर ले रहे हैं फोल्ड। फाइनली फ्रेंड्स हमारा ये जो बन के हो गया है रेडी, बहुत ही बेस्ट लगा है। और इस तरह से मैंने बाटल जो था ख़राब उसको मैंने कट करके इस तरह से लगा लिया है। आप इसको कहीं भी रख सकते हो फोल्ड करके। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा तीसरा आइडिया है पुरानी साड़ी के लेस को लेकर के, जो कि हैवी साड़ी का लेस है, बहुत ही प्यारा है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं फैला ली हूँ और फैलाने के बाद यहाँ पे मैं कर लूँगी कटिंग। तो कट करके मुझे यहाँ पे 5 पीस चाहिए। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हम रखेंगे और यहाँ पे 5 पीस जो है कट करके निकाल लेंगे। तो चलिए कट कर लेते हैं।
तो यहाँ पे मैंने काट लिया हुआ है और काटने के बाद इस तरह से करके मैं यहाँ पे लगा दूंगी सिलाई। तो यहाँ पे मैं बराबर कर करके अच्छे से कर लूँगी सिलाई। तो यहाँ पे मैंने 6 पट्टियाँ काटी हुई थी, बट यहाँ पे 4 लगाई हूँ। तो यहाँ पे मैं 5 पट्टियों को आपस में जोड़ने वाली हूँ। तो चलिए इसको हम सिल लेते हैं सिलाई मशीन से। तो यहाँ पे मैंने फाइनली सिल लिया हुआ है। सिलने के बाद मैंने चारों कोनों को बराबर कर दिया, जो कि छोटा बड़ा आगे बढ़ा हुआ था कपड़ा उसको मैंने एक्स्ट्रा निकाल दिया हुआ है। सेम मैरून कलर का ये साड़ी का जो है टुकड़ा था हमारे पास। तो चलिए इसका भी हम कट करेंगे। तो इसको हम फैला दे रहे हैं बराबर करके, और फैलाने के बाद जो मैंने लेस का काटा हुआ था इसके ऊपर रख दूंगी, और रखने के बाद सेम इसी के साइज का मैं कट कर लूँगी। तो चलिए मैं इसको फैला दे रही हूँ अच्छे से बराबर करके, और फैलाने के बाद इसी के नाप से मैं काट लूँगी। तो बिल्कुल इस तरीके से मैं काट ले रही हूँ। तो फाइनली यहाँ पे कट चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, लेस को सबसे पहले करेंगे उल्टा, और करने के बाद चारों तरफ से लगा देंगे सिलाई। तो चलिए यहाँ पे हम बराबर कर ले रहे हैं, उसके बाद सिलाई लगा दे रहे हैं। मैंने यहाँ पे जो नीचे वाला कपड़ा है साड़ी का टुकड़ा, उसको मैंने थोड़ा सा बड़ा हुआ काटा हुआ है, ताकि जो है सिलाई में ये जाएगा। तो इसको हम बीचों बीच रखेंगे, और रखने के बाद इस तरह से सिलाई करेंगे। तो चलिए सिल लेते हैं। तो फाइनली यहाँ पे सिलाई हो चुकी है। मैंने थोड़ा सा छोड़ दिया हुआ था कोने के साइड, और इसको मैंने कर लिया हुआ है यहाँ पे सीधा। सीधा करने के बाद ये देखिए बहुत सारे जो है कपड़ों के ढेर पड़े हुए हैं। तो चलिए इसका हम कर लेंगे, कतरन बना लेंगे, छोटे छोटे पीस तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं काट ले रही हूँ छोटे छोटे पीस में। तो सबसे ज़्यादा मतलब यही है कि आपको काटने में जितना टाइम लगेगा बस उतना ही देर लगेगा बनाने में, बाकी ये सिर्फ 10 या 15 मिनट में बनके तैयार हो जाता है। तो इस तरह से हम छोटे छोटे पीस करेंगे और काट लेंगे। काटने के बाद हम भरेंगे ना तो बिल्कुल सॉफ्ट रहेगा, बिल्कुल भी टाइट नहीं जाएगा। तो चलिए हम इसको छोटे छोटे पीस में कट कर लेते हैं सारे कपड़ों को। तो फाइनली यहाँ पे मैंने बहुत सारे जो है कतरन बना कर रेडी कर लिए हुआ है। तो चलिए अब हम इसको क्या करेंगे, उसमें फिल कर देंगे। फिल करने के बाद फिर हम क्या करेंगे उसको आपको दिखा रहे हैं। तो बहुत ही प्यारा सा ये बन के हमारा तैयार होगा। तो चलिए इसको हम फिल कर दे रहे हैं। तो ये कतरन से क्या होगा ना, बिल्कुल सॉफ्ट रहेगा, कहीं भी ऊबड़ खाबड़ जैसा नहीं रहेगा। और जितने भी इसके मोटे पार्ट थे शर्ट वगैरह के, कॉलर वगैरह, उसको मैंने साइड से निकाल दिया हुआ है, उसको यूज में नहीं ला रही हूँ। तो उतना तो कचरा आप फेंक ही सकते हो। तो इस तरह से हम इसको भर ले रहे हैं। तो मैं यहाँ पे सारे भरने के बाद इसको क्या करूँगी, बराबर कर दूँगी चारों कोनों में, ताकि ये आसानी से पहुँच जाए। तो चलिए इसकी करने के बाद मैं यहाँ पे जो जितना खुला हुआ था उसकी कर लूँगी सिलाई। और सिलाई करने के बाद हमें बीच बीच में लगाने हैं टाँके। तो चलिए यहाँ पे देखिए मैं सुई को चुभा रही हूँ, उसके बाद ऊपर से मैं बटन लगाऊंगी। तो बहुत ही थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, आसानी से नहीं निकलता है, बट कोई नहीं, बनाने के बाद काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लगता है। तो ये देखिए इस तरह से हम फिर से वापस से इसमें बटन लगाएंगे, और लगाने के बाद हम क्या करेंगे, वापस से फिर इसको हम टाँका लगाएंगे। तो इस तरह से हम पूरे में टाँका लगा लेंगे। तो मैंने यहाँ पे बटन डाल दिया हुआ है, और डालने के बाद सेम इसी तरह से हम नीचे की तरफ ले जाएंगे। तो इस तरह से हम पूरा बीच बीच में सुई को चुभोते जाएंगे और सिलते जाएंगे। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा था, तो मैंने यहाँ पे पिलास के लिए हेल्प, उससे आसानी से हमारी जो है सुई निकल जा रही थी, तो हाथों में बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ। तो ये ट्रिक बहुत ही बेस्ट है, आप पिलास की हेल्प से सुई को खींच सकते हैं। तो इस तरह से फाइनली ये देखो हमारा बन के तैयार हो गया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत भी लग रहा है। तो चलिए इसके हम साइड साइड कर लेते हैं कुछ इस तरीके से सिलाई। तो आप चाहो तो सुई धागा भी हेल्प ले सकते हो, बट मैं करने वाली हूँ मशीन से सिलाई। तो सुई धागा को रखती हूँ साइड में, और कर लेती हूँ मशीन से ही सिलाई। तो इस तरह से हम चारों कोनों को पकड़ करके सिलाई कर लेंगे। तो आसानी से जल्दी से हो जाता है। तो इस तरह से हम चारों कोनों में सिलाई करने वाले हैं। तो इससे क्या होगा, एक अलग ही लुक आएगा, और देखने में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो फाइनली फ्रेंड्स यहाँ पे बनके कंप्लीट हो गया है। आप इस तरह से इसको कहीं भी रख सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है। आप इसको अपने चेयर पर भी रख सकते हैं, बहुत सुंदर लग रहा है। तो उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना कि इन तीनों में से आपको कौन सा ज़्यादा पसंद आया।
तो चलती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नए आइडियाज़ के साथ। तब तक उम्मीद करती हूँ आप लोगों का प्यार मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा ढेर सारा, और नए नए फ्रेंड मिलेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए हैक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।